बज रहे थे, शनाइयाँ बज रही थीं क्योंकि आज मीनू चिड़िया की शादी थी। कुकू बेटे, मेरी बेटी बहुत भोली है, तुम इसका ख्याल रखना। मैंने इसे हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखा है। अरे बहन, तुम्हारी बेटी क्या कूड़ा कचरा है, अब हमारे घर की बहू बन गई है। हम इसे थोड़ी ना घर से निकाल फेंकेंगे। कुकू चिड़े की माँ की ये बात सुनकर सभी पक्षी वहाँ चुप कर जाते हैं। अरे अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि सभी आप मुझे देख रहे हो। अब जल्दी जल्दी विदाई कर दो, हमें घर भी जाना है। फिर मीनू चिड़िया को डोली में बिठाकर विदा कर दिया जाता है। मीनू चिड़िया अपने ससुराल में पहुंच जाती है। शुरू के 2-3 दिन तो कुकू की माँ मीनू चिड़िया के साथ अच्छा पेश आती है। फिर एक दिन गुस्से में आकर बोलती है, मीनू, अरे ओ मीनू, कहाँ मर गई है? लगता है अब बहरी भी हो गई है, जल्दी आ। माँ जी, क्या हो गया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे मीनू, ये कैसे पकोड़े बनाए हैं? मेरा तो जी ही खराब कर दिया। माँ जी, अगर आपको ये पकोड़े अच्छे नहीं लगे तो मैं आपके लिए दोबारा बना देती हूँ। ये कहते हुए मीनू चिड़िया रसोई में दोबारा जाती है। बहुत डर चुकी थी, डर के मारे उसके पंख भी कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी कढ़ाई में पकोड़े बनाती है। जल्दी में कढ़ाई का तेल मीनू चिड़िया के पैरों पर गिर जाता है। मीनू चिड़िया की चीख सुनकर उसकी सास रसोई में आती है। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना महंगा तेल था, सारा बर्बाद कर दिया है। माँ जी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, एकदम से कढ़ाई नीचे गिर गई और देखिए ना, मेरे पंख भी जल गए। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, तुम्हें कमाना तो नहीं पड़ता ना, इसीलिए सारा तेल बर्बाद कर दिया है। अब जल्दी से ये सारा तेल साफ करो और मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो। ऐसा कहते हुए मीनू कर आ गए। हाँ, मैं मीनू चिड़िया की दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कुकू बेटा, कुछ नहीं हुआ मीनू चिड़िया को, बस काम ना करने के बहाने हैं ये सब। कुकू बेटा, तू क्यों अपना कीमती समय जाया करता है? मम्मा, पर मीनू चिड़िया को तो बहुत बुखार है और खांसी भी, उसे दवाई तो लेकर देनी होगी। ठीक है कुकू बेटे, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं पड़ोस वाली बुलबुल डॉक्टर को ले आती हूँ, वो फीस भी थोड़ी ही लेती है। ऐसा बोलकर कुकू की माँ पड़ोस वाली बुलबुल डॉक्टर को ले आती है। फिर डॉक्टर मीनू चिड़िया का चेकअप करती है। बधाई हो, आपके घर नन्हा मेहमान आने वाला है, लेकिन मीनू बहू बहुत कमजोर है, इसे आराम करने की जरूरत है। हाँ क्यों नहीं बुलबुल, हमारे घर में काम ही क्या है, सिर्फ आराम ही आराम है। ऐसे बोलकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। मीनू की सास दरवाजा खोलती है। माँ जी, मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ। मीनू चिड़िया की माँ की आज मृत्यु हो गई है, आप उसे मेरे साथ भेज दें। हाय हाय, बहुत बुरा हुआ, पर बेटा मीनू चिड़िया तो घर पर नहीं है, वो तो अपने पति के साथ घूमने गई हुई है। देखिए माँ जी, मीनू के अलावा रानू चिड़िया का कोई नहीं है, आप उसे भेज दें, हम उसे बाद में क्या जवाब देंगे, आप उसे भेज दें। मुझे तो तुम कोई पागल पक्षी लगते हो, जब वो यहाँ है ही नहीं तो मैं उसे कैसे भेज दूँ? हवाई जहाज से आने में उसे 3 दिन तो लग ही जाएंगे। अब भाग जाओ यहाँ से। चंदू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बड़ा आया ये, कुछ ही दिनों में मेरा पोता आने वाला है, मैं कैसे जाने देती उसे मरे घर में। अच्छा किया जो मैंने दरवाजा खोला। ऐसे मीनू की सास बहुत खुश होती है। दूसरी ओर मीनू चिड़िया की नज़र खिड़की से कबूतर पर जाती है। वो भागी भागी उसके पास चली जाती है। कुकू चिड़ा और उसकी माँ भी मीनू चिड़िया के पीछे पीछे जाते हैं। देख मीनू बहू, अगर तू वहाँ गई तो दोबारा यहाँ लौट कर ना आना, हमारे लिए तू आज ही मर गई। माँ जी, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, मैं तो जाऊंगी। चल कुकू बेटे, ऐसी मक्कार बहू से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, जो अपनी सास का कहा भी ना माने। ऐसे वो दोनों माँ बेटे घर चले जाते हैं और मीनू चिड़िया कबूतर के साथ अपनी माँ के पास आती है। मौसी, मेरी माँ को क्या हुआ था? बेटी, तुम्हारी माँ बहुत दिनों से बीमार थी,
तुम्हें खबर भी पहुंचाई, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब ना आया। जरूर वो खबर मेरी सास को मिली होगी, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बहुत बुरी हैं। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी माँ से आखिरी बार भी मुझे मिलने नहीं दिया। फिर मीनू चिड़िया अपने माँ के घर ही रहने लगती है। वहाँ कुछ समय बीत जाता है। वो एक अंडे को जन्म देती है और कुछ ही दिनों में बेटी चिड़िया बाहर आ जाती है। मीनू बेटी, तुम यहाँ कब तक रहोगी? अगर तुम यहाँ और रहोगी तो तुम्हें इस घर का किराया देना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी गौरी कवि मुझसे बहुत लड़ती है। कालू भैया, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको किराया दे दिया करूँगी। मेरी सास बहुत बुरी है, वो मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में नहीं रखेगी। तो फिर ठीक है मीनू चिड़िया, मुझे किराया समय पे दे दिया करना। अब मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा। मेरी बेटी भी तो भूखी है, मुझे इसका पेट भी तो भरना होगा। हाँ, मैं पकोड़े का काम करूँगी। अगर मैं अपना काम करूँगी तो मैं अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकूँगी। ये सोचकर मीनू चिड़िया पकोड़े का काम शुरू कर देती है। वो अपनी बेटी के साथ ही पकोड़े बेचा करती। ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े ले लो। पकोड़े वाली चिड़िया, कैसे हैं पकोड़े? किस चीज के बनाए हुए हैं? तोते भाई, प्याज के पकोड़े हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप चख कर तो देखें। अच्छा चलो, एक प्लेट प्याज के पकोड़ों की दे दो। फिर मीनू चिड़िया एक प्लेट तोते को दे देती है। तोता पकोड़े खाकर वहाँ से चला जाता है। वो पकोड़ों की तारीफ किए बगैर ही चला जाता है। अरे ऐसे कैसे चल सकता है? तोते को तो मेरे पकोड़े अच्छे नहीं लगे। अम्मा, मैं क्या कहती हूँ, प्याज आलू के पकोड़े तो सभी बनाते हैं। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा कि सभी खुद चलकर यहाँ पर आएं। अपनी गुड़िया की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया को बात समझ आ जाती है और वो सारी रात सोचती है कि वो किस चीज़ के पकोड़े बनाए। फिर उसे ख्याल आता है, मैं एक बार अपनी माँ के साथ बांस के जंगल में गई थी और माँ ने मुझे बांस के पकोड़े खिलाए थे। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्यों ना मैं भी पक्षियों को ऐसे पकोड़े ही बनाकर खिलाऊं। सुबह होते ही मीनू चिड़िया बांस के जंगल में जाती है और ढेर सारे बांस तोड़कर ले आती है और बहुत सारे पकोड़े बना लेती है। आओ आओ पक्षियों, बांस के पकोड़े खाओ, एकदम हल्के और स्वादिष्ट। अरे बेटी, ये क्या बांस के पकोड़े? मुझे भी एक प्लेट दो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। फिर मीनू चिड़िया एक प्लेट पकोड़ों की देती है। बांस के पकोड़े खाकर बूढ़ी चिड़िया को बहुत मज़ा आ जाता है और वो बहुत शौक से खाती। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट। ये बांस के पकोड़े तो बहुत मज़े के हैं। अब मैं रोज तुमसे ही खाया करूँगी। ऐसे ही वो बुढ़िया 2-3 प्लेट पकोड़ों की खा जाती है। देखते ही देखते मीनू चिड़िया की दुकान पर यश पड़ने लगता है। ऐसे मीनू चिड़िया बांस के पकोड़े बेचने लगी और धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गई। अब उसका छोटा सा ठेला बड़ी दुकान में तब्दील हो जाता है। वो दोनों माँ बेटी खुश रहने लगती हैं। गौरी कवि सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार पक्षी, मुझे एक नकली सोने का हार तो दे दो। ये हार है तो नकली सोने का, मगर कोई इसे पहचान नहीं सकता। ये बिल्कुल असली जैसा है। फिर गौरी कवि सुनार से नकली हार लेकर घर आ जाती है। गौरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? कालू जी, बताओ तो ये हार कैसा लग रहा है? ये हार सोने का है। ये बहुत सुंदर है। बन गए ना तुम भी उल्लू, कोई पहचान नहीं सकता। ये हार तो नकली सोने का है, मगर किसी को बताना ना, सब चलेंगे मेरा सोने का हार देखकर। फिर दूसरे दिन गौरी कवि सभी